आशा करती हूँ कि आपको पसंद होगा। ये स्टोरी है एल्केनॉस्ट के बारे में। एल्केनॉस्ट एक ऐसा जीव है जो कि आधा बर्ड है और आधा इंसान है, खास करके एक वुमन है। तो आज उसी के बारे में एक स्टोरी आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षत और नीलम रिसेंटली जिनकी शादी हुई है, हनीमून के लिए गोवा गए थे। गोवा में लोग ज़्यादातर सी बीच घूमने के लिए जाते हैं। साउथ गोवा में कुछ बीच ऐसे भी हैं जहाँ हरियाली पहाड़ देखने को मिलते हैं। अक्षत और नीलम ऐसे ही एक बीच के आसपास के एक होटल में ठहरे थे। अक्षत एक साइंस टीचर था और नीलम एक होटल में शेफ थी। दोनों ने ही एक हफ्ते की छुट्टी लेकर हनीमून मनाने आए थे। अक्षत कभी कभी आधी रात को उठकर काम करने की उसको काम करने की रात को उठकर आदत थी। तो इसीलिए पहले ही दिन गोवा में जाकर बहुत घूमने फिरने के बाद दोनों ने जल्दी से जल्दी सो गए। दोनों दोनों ही जल्दी से जल्दी सो गए। रात 8 बजे को ही सो गए, इतनी थकावट की वजह से। आधी रात को जब 2 बज रहे थे तब अक्षत का नींद टूटा। उसने देखा कि खिड़की खुली है और ठंडी हवा आ रही है। वो तुरंत खिड़की बंद करने के लिए गया। क्योंकि सर्दी का मौसम था, इसलिए उसने सोचा कि खिड़की को बंद कर दे। जल्दी सो जाने की वजह से खिड़की बंद करना भूल गया था, इसलिए जब उसका नींद 2 बजे खुला उसने सोचा कि खिड़की बंद कर दे। खिड़की बंद करते वक्त उसकी नज़र बाहर गई तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी पक्षी हवा में उड़ रहा है। अक्षत को हैरानी हुई ये देखकर कि रात को इतनी बड़ी पक्षी बाहर क्यों है। उसे पता था कि रात में उल्लू भी बाहर रहते हैं, जो कि एक पक्षी है, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते, इतने बड़े साइज के नहीं होते। फिर भी वो उसे इग्नोर करके खिड़की बंद करने लगा। लेकिन अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, जो कि एक धुन थी और कोई लड़की उसे गुनगुना रही थी। अक्षत जैसे ही आवाज़ की ओर खींचा चला गया और खिड़की खोल के बाहर झांकने लगा, तभी उसके सामने वो बड़ी सी पक्षी आ गई, जिसका सर एक लड़की की थी और अक्षत को घूरे जा रही थी। अक्षत के सामने उसने कुछ गुनगुनाया तो अक्षत अपने आप ही दरवाज़ा खोल के बालकनी में चला गया। वो बालकनी एक ओपन बालकनी था। अक्षत के वहाँ जाते ही वो पक्षी, जिसका सर इंसानी था, वो उसे उठा लेकर चली गई। सुबह जब नीलम की आँख खुली तो उसने देखा कि अक्षत कमरे में नहीं है। तो वो परेशान हो गई और हर जगह उसे ढूंढने लगी, पर कहीं से भी उसका पता नहीं चला। ऐसे ही 2 साल बीत गए। नीलम ने हर जगह ढूंढा, आखिर में थक हार कर घर चली गई। मतलब गोवा में रहते हुए उसने 1 महीने अक्षत को ढूंढते हुए ही गुजार दिया और 1 महीने के बाद वो थक हार कर चली गई और उसके बाद 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद कुछ लोग जब ट्रैकिंग करने गए तो कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट में, तब उन्हें एक लावारिस आदमी घूमता हुआ दिखा। अब देखिए, 2 साल के बाद 2 साल तक अक्षत का पता नहीं चला। अब उन्हें 2 साल के बाद अचानक एक लावारिस आदमी घूमता हुआ दिखा वेस्टर्न घाट्स में, जो कि गोवा के गोवा के थोड़ा करीब है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक लावारिस आदमी फटे कपड़े में घूम रहा था और वो आदमी सिर्फ घूम ही नहीं रहा था, वो कुछ गुनगुना रहा था। ट्रेकिंग करने वाले लोगों ने जब उससे पूछा कि वो कौन है,
तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उन लोगों ने पुलिस को खबर किया। पुलिस उसको ले गया और कई सारे मिसिंग रिपोर्ट्स और फाइल्स को जांचने के बाद उन्हें ये पता चला कि जो आदमी उन्हें मिला है उसकी शक्ल एक मिसिंग आदमी से मिलता है जिसका नाम अक्षत है। फिर अक्षत की पत्नी को खबर दिया गया। जब उसकी पत्नी और माँ बाप उसके सामने आए और आकर पिछली बातों को याद दिलाने लगे, तब अक्षत को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा, लेकिन वो फिर से बीच बीच में सब कुछ भूल जाता और गाना गुनगुनाने लगता। तब अक्षत की माँ ने उसे एक तांत्रिक के पास दिखाया। कुछ क्रियाएं करने के बाद उस तांत्रिक ने ये बताया कि एक मायावी जीव है जो कि आधी पक्षी और आधी इंसान है। वो इंसानों को अपने धुन से लुभाकर ले जाती है अपने साथ और अपनी माया जाल में फंसाकर रखती है कई दिनों तक या फिर महीनों तक। फिर जब उसका जी भर जाता है तो वो इंसानों को ऐसे ही भटकने के लिए छोड़ देती है। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे इंसान मानसिक तौर से पागल हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ये सब कहने के बाद तांत्रिक ने अक्षत पर कुछ क्रियाएं की ताकि उस जीव का वशीकरण हट जाए। इस तरह से 1 महीने तक कई पूजा क्रियाएं चलती रही। 1 महीने बाद अक्षत नॉर्मल हो गया और अच्छे से अपनी ज़िंदगी काटने लगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एल्कोनॉस्ट, जैसे कि मेरे वीडियो में हेडिंग दिया हुआ है एल्कोनॉस्ट एक बर्ड वुमन है जो कि ज़्यादातर मतलब बहुत सारे वर्ल्ड में कई सारी जगहों पर पाया जाता है। कई बार स्पॉट भी किया गया है। पुराने दिनों में ज़्यादातर इनको देखा गया था। आज के दिनों में भी दिखाई देता है कहीं कहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, कहीं कहीं। तो एल्कोनॉस्ट एक ऐसा जीव है जो कि आधा पक्षी और आधा इंसान है, और मतलब इंसान नहीं बल्कि औरत है। आधा पक्षी आधी औरत है, और जो मनुष्य को लुभाकर अपने धुन से उसे अपने माया में फंसाकर ले जाती है। कई बार तो ये भी सुनने को मिला है कि वो इंसानों को मौत की ओर भी ले जाती है अपने धुन में लुभाकर। वैसे कई जगहों पर एल्कोनॉस्ट की पूजा भी किया जाता है। कई जगह पर उसे एक एंजल का दर्जा भी दिया जाता है, एंजल या फिर एक गुड स्पिरिट का। लेकिन कह नहीं सकते ये गुड है या बैड है। हो सकता है कि कहीं कहीं इन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो और कहीं कहीं बुरे काम किया हो। इसीलिए आज आपने देखा ही कि इस स्टोरी में क्या हुआ। तो दोस्तों, एल्कोनॉस्ट के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं जल्द से जल्द और एक नया धमाकेदार स्टोरी लेके आऊँगी। थैंक यू।